भगवान जो मनुष्य को अपने पाप और पुण्य का फल देते हैं, इसलिए इंसाफ का घर है। यानी जैसे जजमेंट होती है ना, कोर्ट या हाई कोर्ट होते हैं, तो इंसाफ का घर है ना। अभी ये धर्मराज की भी कोर्ट है। ये वो ही है जो मनुष्य को, जो पाप करते हैं उनको पाप की सजा देते हैं, जो पुण्य करते हैं उनको उनका फल देते हैं। अभी वो यहाँ आकर के स्वयं खुद हाजिर हुआ है और सब राज अच्छी तरह से बता देते हैं। जो श्रीमत पर चलेंगे जरूर पुण्य आत्मा बनेंगे। मेरी मत पर न चलने वाले कदाचित पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं, स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकते हैं। तो देखो यहाँ से इंसाफ मिल रहा है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़े ही किया। तो देखो, बाप जिनके हाथ में राइट हैंड धर्मराज है, वो तो बहुत कड़ी सजा देंगे। तो इसलिए बाबा बच्चों को सावधानी देते रहते हैं कि प्रतिज्ञा करके अगर तुम काला मुंह कर दिया तो फिर वो गर्त है ना, उसमें ताम्रध्वज और मोर ध्वज की कहानी कि धर्मराज से और से वो कटवाते हैं। ये ट्रिब्यूनल बैठती है, इसलिए खबरदार रहना। किसको दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते कि तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। अब ये जो पॉइंट थी, अगेन ड्रामा और जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं पाप किए हैं तो सजा मिलेगी, ऐसा होगा, ट्रिब्यूनल बैठेगी, धर्मराज है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, और ये मोस्टली स्टार्टिंग की मुरलियां हैं 1965 से ऊपर की। नीचे टुवर्ड्स 1968-69 वाली नहीं है, क्योंकि वहां पे अंडरस्टैंडिंग में चेंज है, वहां ड्रामा को आगे रखा गया है। तो यहाँ पे धर्मराज और ट्रिब्यूनल बैठेगी, और इसका हमें और इसको सूक्ष्म गहराई से हम समझेंगे। पहले हम इसकी ऑपोजिट जो पॉइंट है, यहाँ तो बोल रहे हैं भगवान का राइट हैंड है धर्मराज, उससे सजा मिलेगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी, पर इसका जो ऑपोजिट पॉइंट है जो मुरली में ही आता है वो हम पहले देखेंगे, फिर हम इस पे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं। नूंद है, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ड्रामा अनुसार उस आत्मा का जो भी पार्ट रिकॉर्डेड है वो कर रहा है, वो उसे उससे करवा रहा है। तो ड्रामा अनुसार करते हैं, नूंद है। मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। अब ये मैं थोड़े ही डायरेक्टली शिव बाबा बोल रहे हैं, और वो क्लियर कर दे रहा है कि मैं किसी का हिसाब किताब रखता नहीं हूँ। ड्रामा अनुसार जो फिक्स्ड है वो होता है, उस अनुसार कर्म होते रहते हैं। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं, हिसाब किताब चुकतू करना ही है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हिसाब किताब चुकतू करने की बात है, तो ड्रामा के प्लॉट में वैसा कर्म होना फिक्स्ड है, और उस कर्म का जो भी फल आएगा वो भी फिक्स्ड है। वो ड्रामा के प्लॉट में जैसे पिरोया गया है, कोई कुछ करता नहीं है, क्योंकि ड्रामा के प्लॉट अनुसार कर्म और उसका फल उस ड्रामा के अंदर पिरोया हुआ है। तो वैसा जैस जो भी कर्म होना था वो फिक्स्ड,
वो भी फिक्स्ड है, उस आत्मा के पाठ में नूंधा हुआ है। और उसका फल स्वरूप जो भी आएगा और कितना उससे आत्मा को भुगतना, उसको कितनी तकलीफ होगी या उसको कर्म भोग की वासना होगी, वो भी उस प्लॉट में फिक्स है। तो हर चीज ड्रामा अनुसार फिक्स है। इसलिए बाबा कह रहा है कि भोगना ही पड़ेगा, वैसा कर्म होना भी फिक्स है और उसका फल स्वरूप जो भी भोगना आनी है वो भी फिक्स है। उसमें कोई हेर फेर बदली हो नहीं सकती। बाप ज्यादा जानते हैं, जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुगतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसे बातें बढ़ती क्यों है। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुप्त होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। अब यमदूत क्या है ये क्लियर हो रहा है। ये बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। बातें ही यमदूत है, ऐसे कोई बाहर से ऐसा कोई जो भक्ति में हमने सुना है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से ही हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस ऐसी होगी, वो हमें इतना हेवी करेगी, इतना गिल्ट, इतना शेम, इतना पश्चाताप में लाएगी और ये हमारे लिए सजा के रूप में हमारे सामने आएंगे। बिना बात के खुशी गायब। कोई बात नहीं है फिर भी खुशी गायब है। बिना बात के उदासी है। जीने में कोई उत्साह उमंग नहीं है। ये सारे हैं। यही सारी बातें, यही है सजा के रूप में सामने आएंगी। तो ऐसे कोई अलग से कोई धर्मराज और यमदूत कोई है नहीं। बातें ही धर्मराज पूरी है। हमको वैसी फीलिंग आएगी, हमारे माइंड के लेवल पे सारे अनुभव हम कर रहे हैं, तो माइंड के लेवल पे ही ये सारे अनुभव होंगे, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस के रूप में। भारी भारीपन लगे, जीने की कोई जैसे इच्छा ही गायब हो गई है। डिप्रेसिव फीलिंग्स, उदासी, बहुत हताश, ऐसी फीलिंग्स, ये सारी ही धर्मराजपुरी। ऐसा दूसरा कोई धर्मराज या बाबा हमको सजा देगा बैठ के, नहीं है। अब इसका एक और गहरा राज है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम ये पॉइंट कंप्लीट करते हैं। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। प्लीज क्लियर कर ले। जो अंदर मेरे माइंड के लेवल पे ही मुझे ऐसी फीलिंग्स और ऐसे थॉट्स और ऐसे इमोशंस आएंगे सामने, और वो सजा से कम नहीं होगी। वो पनिशमेंट के रूप में लगेगी। तो ये सजाओं का अनुभव ही धर्मराजपुरी ऐसा कोई अलग से स्थान या कोई पर्सन नहीं है, या बाबा धर्मराज बन के कोई आने वाला नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजीत बनो। सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए वो फीलिंग के रूप में है। अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के, यमदूतों के रूप में आएंगे। और कोई यमदूत नहीं आते हैं। दूसरे व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते डराते हैं। औरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। अगेन
कोई विमान आदि नहीं आता है। उड़ती कला मतलब एकदम हल्का। आत्मा माइंड के लेवल पे फंसती नहीं है, एकदम हल्की रहती है। माइंड में कुछ भी हो रहा हो, पर आत्मा उससे परे एकदम हल्का अनुभव करती है। ये है उड़ती कला का अनुभव। कोई विमान नहीं आने वाला जो उड़ा के ले जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिन्होंने सूक्ष्म ज्ञान नहीं लिया, स्थूलता में अगर वो ज्ञान को सुनते हैं और फिर इन इन लाइनों से, इन सेंटेंसेस से पहचान बनाई है कि मेरे लिए तो धर्मराजपुरी है, मेरे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, मेरे लिए तो ये महारथी जो सीन है, जो महारथी बाबा महारथी है, इनकी ट्रिब्यूनल बैठेगी। अगर उन्होंने उससे पहचान बनाई है, उसमें पूरा अपना बिलीफ डाला है, इन सब स्टेटमेंट्स में, मुरली की इन पॉइंट्स में अगर पूरा बिलीफ डाला है, और सारा दिन उनको यही ख्याल रहता है मुझे तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, धर्मराज पूरी होगी, ये होगा, ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो उनको एंड में वैसे ही सीन्स नजर आएंगे, जिसको हम हैल्यूसिनेशन कहे या जिसको हम साक्षात्कार कहें। तो जिन्होंने इन सेंटेंसेस से पहचान बनाई है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डर अपने में क्रिएट कर रखा है कि मुझे तो धर्मराजपुरी से जाना पड़ेगा, मेरे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, ट्रिब्यूनल में मम्मा होंगे, बाबा होंगे और पता नहीं कौन कौन महारथी होंगे। तो अंत में उन्हें वैसे ही सीन, उनका माइंड वैसे ही चित्र उन्हें दिखाएगा। तो इसलिए नॉलेज को हमें समझना सूक्ष्मता से इसलिए जरूरी हो जाता है, स्थूलता में ना रहें, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा, ड्रामा है या मेरे पाप पुण्य है, मेरे पाप पुण्य नहीं है, ड्रामा अनुसार मैं बंधी हुई हूँ वो चीजें करने के लिए, और उसका फलस्वरूप जो भी आएगा। पर जब मुझे ड्रामा की नॉलेज मिलती है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ये मेरे अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो प्ले हो रही है, उस अनुसार सब कुछ हो रहा है, मैं एकदम साक्षी होके उन उन चीजों को क्रॉस कर सकती, विदाउट ये पहचान बनाए कि मैंने किया है। ड्रामा ने जो भी हुआ, ड्रामा अनुसार जो रिकॉर्डेड था वो हुआ, मैं कुछ करती नहीं। तो मैंने जब किया नहीं तो उसकी सजा, मतलब फल उसके, क्योंकि ड्रामा के, जैसे हमने देखा, ड्रामा के प्लॉट में ही कर्म होना और उसका फल ऑलरेडी पिरोया हुआ है। तो उसका फलस्वरूप जो भी आएगा, अच्छा या बुरा, उससे मैं साक्षी होके उन उन चीजों को क्रॉस कर सकती हूँ। ये है, मुझे धर्मराजपुरी से गुजरना नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं फंसी हुई हूँ कि मैंने किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पश्चाताप, वैराग्य और वो सारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हावी होके मुझे एकदम सजा की फीलिंग आएगी, सजाओं की फीलिंग आएगी। बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत नेगेटिव, ये सारी बातें, बहुत उदासी, बहुत दुख, पता नहीं क्या, बहुत शेम, बहुत गिल्ट, ये सारी बातें आएंगी। तो ये सारी बातें ऊपर आ रही है ड्रामा अनुसार, क्योंकि अभी संगम युग है, सारे हिसाब से चुकतू करके हमको फिर से एक नया पार्ट, जो फिर से पार्ट रिपीट होने वाला है, सत्युग वाला, उधर जाना है। तो ये सारी बातें ऊपर आएंगी, इनसे साक्षी रहना। तो ये यमदूत और धर्मराजपुरी नहीं लगेंगे, और ये अपने माइंड से निकाल दें कि ट्रिब्यूनल है और ये है और वो है और ये सारे महारथी, और ये बहुत स्थूलता में ज्ञान की समझ है। कोई बाहर कुछ नहीं होने वाला है, सारा खेल माइंड का होने वाला है। और जितना माइंड से अभी से साक्षी रहेंगे, तो ये सारी बातें जब ऊपर आ रही है, तो आप उनको इजीली क्रॉस कर सकते हैं, उनमें फंसेंगे नहीं, सजाओं की फीलिंग नहीं आएगी आपको। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स और आएंगे, पर क्योंकि आपने साक्षी का अभ्यास, प्रैक्टिस की हुई है, तो आप उनमें फंसेंगे नहीं। और आप फंसेंगे नहीं तो सजा की फीलिंग नहीं को फील होगी।
और यही है, धर्मराज पुरी से क्रॉस नहीं करेंगे।